जनाब सादिर अली जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप ही पार्टनरशिप जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप ही पार्टनरशिप जनाब वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा, पोस्ट थाना मानपुर, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप इस पार्टी के मैनेजर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर, पोस्ट व थाना मानपुर, तहसील। नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार। तेरी औकात क्या हमसे नमस्कार करने की? तू साले हमसे नमस्कार करेगा? चल सीधा हो जा। तुम्हारी औकात क्या है? हम यहाँ के जमींदार, दूसरी बात जात के ठाकुर और तीसरी बात मौजूदा प्रधान, और तुम साले पहली बात तो नौकर, दूसरी बात साले नीची कास्ट के, और तीसरी बात तुम साले गरीब आदमी हमसे नमस्कार करोगे? अपनी औकात न भूलो। नमस्कार बराबर के लोगों में की जाती है। नमस्कार नहीं साले, गरीब हो गरीबों जैसी बात किया करो। नमस्ते बोला करो, पैर छुआ करो, वरना एक लाख और साले फुटबॉल हो जाओगे। नालायक साला, बदतमीज कमीना कुत्ता, गधा साला, उल्लू का पट्टा। क्या भैया क्या बता रहा, हम गरीब आदमी है ना, हम गरीब आदमी है तो अपनी अम्मा से नहीं पैदा है, और ये बड़े आदमी है तो हाथी घोड़े से पैदा है। 14 आदमी के क्या बता रहे हो? कहे तो मालिक जो गलती हो गए, नहीं कुछ और बोल गए। क्या कहे मालिक, आज माफ कर दो, जो गलती हो गई माफ कर दो मालिक। तुम्हारा मालिक हम तुम्हारा हाथ जोड़ के कहाँ दाढ़ी साले, कहाँ हाथ खोसे दे रहे हो? छोटकैया वाले फरिया हो रहे हो। यह बात नहीं मालिक, बात यह है देखो 5 अंगुरी है, पांचों तो बराबर नहीं है, 4 अंगुरी सबसे बड़ी अंत पहुंच गए। हमका उंगली के बजाय साले तुम्हारा हाथ काटेंगे हम, उल्लू का पट्टा। आइंदा साले हमारे सामने नमस्ते बोलना, वो भी साले दूर से, वरना समझ लो साले काट डालूंगा, समझे? लेकिन एक बात बताओ, विजय सिंह गया था शेर खान के घर, अभी तक वापस नहीं हुआ है। हमें लगता है कि शायद शेर खान हमारी तरफ आने में कुछ आनाकानी किया है। अरे बेशक, क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहते हो या कि हवेली की लंबाई चौड़ाई नाप रहे हो? हाँ यूँ बताओ, प्रधान के कत्ती कसी है। हाँ यार, शेर खान के घर गए थे, वो शेर खान अपनी 490 वोट लेकर हमारी तरफ आ रहा है। जानते हो मुसलमान ने क्या किया और क्या कहा है? क्या किया और क्या कहा है? हाँ, क्या कहा है? शराब चाहता ना? शेर खा के घर बेकार सारा, घर बेकार जाना और किया बेइज्जती मेरी बल्कि सताना। देगा किस हाल में वोट तुमको? क्या कहा? वो हमको वोट नहीं देगा? ना एक वोट देगा, ना किसी को देने देगा। अच्छा, ना देगा किसी हाल में वोट तुमको, और बना उसका मकसद तुम्हें बस हराना। बना उसका मकसद हमें बस हराना? वो हमको इलेक्शन हराना चाहता है? ना 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 ना, दादा ठाकुर
शहजादा ठाकुर अपने सामने पड़ी हुई सैकड़ों लाशें देख सकता है, लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं करता है। वो एक मामूली मुसलमान अपनी औकात भूल गया। साला हमको इलेक्शन हराना चाहता है, हमको इलेक्शन हराना चाहता है। शायद उसको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं मालूम है। मैं उससे क्या कर सकता हूँ, और अभी शेर खान ने नहीं मुझको मार करके लगाऊं। नहीं ओट देगा ये उसने कहा है, नहीं ओट देगा ये उसने कहा है। अरे बना दूं उससे गोलियों का निशान। जिंदगी नर्क बना दूंगा, मैं उससे गांव में चैन से रहने नहीं दूंगा, मैं उसके घर को शमशान घाट दूंगा। लेकिन यार विजय सिंह, हाँ? एक बात हमारी समझ में नहीं आई। और कौन से? तुम्हारा कहना है कि वो एक ही वोट हमको नहीं देगा, और कहा है कि उसको हराना हमारा मकसद है। लेकिन विजय सिंह, एक बात समझ में ये नहीं आ रही है। और कौन से? शेर खान के कब्जे में उसके परिवार और उसकी बिरादरी की कुल मिलाकर के 490 वोट है। हाँ। वो सारी वोटें हमको नहीं दिलाएगा और अपनी वोट हमको नहीं देगा, तो सारी वोटें लेकर कहाँ डूब जाएगा। ओ समझ गया, मेरी समझ में आ गया। इसका मतलब शेर खान के दिलो दिमाग में प्रधानी का लालच जाग उठा है। हमें लगता है कि शायद वो सोच रहा है कि हमारे कब्जे में 490 वोट तो है ही है, 100-200 वोट हम इधर उधर से ले लेंगे, अब किस बार प्रधान हम खुद बन जाएंगे। हमें लगता है कि इलेक्शन यानी कि चुनाव अब किसी को खुद लड़ना चाहता है। ना, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वो मुसलमान वार करना चाहता है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वो वार करना चाहता है। हाँ। इसका मतलब तो यह हुआ कि शायद वो हमारी बराबरी में कोई दूसरा कैंडिडेट तैयार कर रहा है। हाँ। किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए, चाहते तो सुनो यार, बात बदल। हमारे दिलों ध्यान से सुंदर सिंह को इलेक्शन में जितवा रहा, न देगा वोट वो हर किस सुनो जो हकीकत है, मैं बात बतला रहा। हाँ यार, वो आपकी बराबरी में वो सारा शेर खान सुंदर सिंह को, अपने दोस्त सुंदर सिंह को चुनाव लड़ा रहा है। सुंदर सिंह, वो जो तिवारीपुर के पूर्वा में रहता है। हाँ। वो सुंदर सिंह शेर खान का दोस्त, वो अपने दोस्त को चुनाव लड़ा रहा है। हाँ। और सारी वोटें उसी को दिलवा रहा है। हाँ। और शेर खान के कहने से सुंदर सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मिर्गियों को जुकाम हो रहा है, वो साला सुंदर सिंह चुनाव लड़ेगा। अरे वो साला मदर चोट सुना, हम 1585 बीघे जमीन के जमींदार, और वो साला वो केवल 14 बीघे जमीन का जोतकार हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है। वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। लेकिन विजय सिंह, वो साला चुनाव लड़ रहा है तो सिर्फ शेर खान की बदौलत। ये शेर खान हमारे लिए सारी फुर्सत की जड़ है। साला शेर खान क्या कहा है कि एक भी वोट नहीं देगा, एक वोट नहीं देगा ना। शेर खान हमको देना नहीं, शेर खान
सुंदर सिंह को चुनाव लड़ा रहा है और शेर खान के कहने से सुंदर सिंह चुनाव लड़ रहा है। हाँ। तो मैं जा रहा हूँ सुबह का सूरज देखने के लिए। सुबह का सूरज देखने के लिए ना रहेगा शेर खान और ना रहेगा सुंदर सिंह। एक मिनट, ना गुस्से में जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठाओ जिससे हम लोगों का नुकसान हो जाए। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं चाहता तो शेर खान और सुंदर को गोली मार देता, लेकिन चुनाव सर पर है, चुनाव सर पर है। अगर कहीं खून खराबा हो गया तो पुलिस हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। बात तो सही कह रहे हो विजय सिंह, वाकई में तुमने अच्छे मौके पर हमें रोक लिया। इसी से कहते हैं कि एक से दो भले होते हैं। तुमने हमको रोक लिया, वरना हम जाकर शेर खान का खून कर देते या सुंदर सिंह का खून कर देते। अंजाम ये होता पुलिस आकर हमको हथकड़ी लगा देती और पुलिस हथकड़ी लगाकर हमको जेल पहुंचा देती। हम जात के ठाकुर, दूसरी बात मौजूदा प्रधान, अगर कहीं हम जेल चले जाते हैं तो जेल की चक्की पीसते पीसते हमारी प्रधानी हमारी गांड में पेल जाती। पेल जाती। लेकिन विजय सिंह फिर भी खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। हाँ। अगर मैं खामोश बैठा रहा तो आज सुंदर सिंह चुनाव लड़ रहा है, कल कोई दूसरा कैंडिडेट हमारे सामने आएगा, परसों तीसरा। इसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा हमारी ग्राम सभा में कैंडिडेटों की लाइन लग जाएगी। इससे पहले सुंदर सिंह चुनाव लड़े, सुंदर सिंह को हमेशा मजबूर कर देंगे जो कल की तारीख में पूरे गांव के सामने कहेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लोग वोट दादा ठाकुर को दो। वो कैसे? राजनीति से। आजकल जमाना राजनीति का है, आजकल जमाना राजनीति का है। हमारे पूर्वजों ने एक कहावत कहा है कि देखो रीत, देखो रीत और करो अनरीत, इसी को कहते हैं राजनीति, है ना। तुम ऐसा करो विजय सिंह, अभी इसी वक्त चले जाओ, अभी इसी वक्त चले जाओ। सुंदर सिंह की एक बेटी है जिसका नाम है ममता। अच्छा वह मंगता नहीं, अब ममता बता ममता बता रहे हो। सुंदर सिंह की एक बेटी है जिसका नाम है ममता। जाओ ममता को उठाकर तुम हमारी हवेली पर ले आओगे। जब ममता को उठाकर तुम हमारी हवेली पर ले आओगे, ममता हमारी हिरासत में होगी, तब सुंदर सिंह के पास हम एक धमकी भरा खत भेजेंगे और खत में हम ये लिखेंगे कि सुंदर सिंह तुम्हारी बेटी ममता हमारे कब्जे में है। अगर तुम हमारी बराबरी में चुनाव लड़ोगे तो न रहेगी ममता और न रहेगी ममता की इज्जत। ममता की इज्जत लूटकर मैं उसको मारकर नदी में फेर दूंगा। औलाद के सामने हर आदमी मजबूर हो जाता है ना। उसकी बेटी हमारे कब्जे में होगी तो वो साला खुद पूरे गांव के सामने कहेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लोग वोट दादा ठाकुर को दो। ठीक है यार, ये काम हो जाएगा, लेकिन शेर खान के बारे में सोचो। शेर खान कह रहा था कि प्रधान वोट मांगने क्यों नहीं आए। ये बात तो सही है यार, सारी ग्राम सभा शिकायत हमसे करती है और फिर शेर खान भी कह रहा था 10 साल शेर खान आपके पीछे घुमा है, एक बार भी उसके दरवाजे नहीं गए हो। उसके दरवाजे नहीं गए हैं? हाँ, ये बात शेर खान कर रहा था। अरे शेर खान के दरवाजे हम क्या लेने जाए? शेर खान के दरवाजे क्या लेने जाए? ना तो उसके घर में उसकी कोई बहन जवान है, ना तो साले शेर खान की कोई लौंडिया जवान है। चलाओ साले, हम तुम्हारे घर के दिन भर में 4 चक्कर लगाते हैं तो क्या समझ रहे हो फिर भी चक्कर लगा रहे हैं? साला उल्लू पट्टे। देखो शेर खान के घर, शेर खान के घर ना हम कभी गए हैं और ना हम जाएंगे। देखो बड़ी बेइज्जती की बात है यार। ऐसी बेइज्जती? बेइज्जती इस बात की है, अगर शेर खान के घर आज हम जाते हैं तो पूरी ग्राम सभा में इस बात की चर्चा होगी, लोग इस बात को मजाक उड़ाएंगे, लोग यही कहेंगे कि दादा ठाकुर 10 साल से शेर खान के घर नहीं गए हैं, अब इस बार चुनाव में इनकी फट रही है, इसलिए ठाकुर होकर एक मुसलमान के तलवे छाटने गए हैं। अरे यार प्रधान जी, पता ना आपके घर में जाते तुम्हारे गाने ने फटा कर दे। वाह बात नहीं, वाह बात नहीं। बात यह है विजय भैया यूं नहीं कहते हैं, विजय भैया यूं नहीं कहते कि जाओ के घर में तुम बैठ ले जाए। अरे या के बात सोचो, या कमाट बच गए, या कमाट बच गए, आदमी कितने राउंड लगाओ थे तब या कमाट पावत है और उसके कब्जे तो 490 वोट रहे। अरे या क्या चले जाओ, हो इसका तुम्हारी बात उनकी समझ में आ जाए। प्रधान पक्के
वाकई में वो कहावत कहते हैं कि कभी कभी पागल भी भूल से मतलब की बात कह देते हैं। पागल नहीं सियार बहुत वाला। खाली पूछ ही कमी है तुम्हारे, तुम बहुत हरामी हो। ठीक है यार, एक बार शेर खान के घर चले एक बार जाओ। चले जाए तो ठीक है। अगर तुम लोगों की मर्जी यही है तो आज हम शेर खान के घर जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन हाँ, शेर खान के घर जाना हमारा पहली बार और आखिरी बार होगा। अगर कहीं शेर खान ने वोट देने से इनकार कर दिया तो शेर खान का घर घर नहीं रहेगा, मैं इसके घर को शमशान घाट। ठीक है यार, हम जा रहे हैं, ममता को उठा ले। आप जाइए शेर खान के घर। 1 घंटे के अंदर हमें ममता चाहिए। दौरे साले नक बैठे, हाँ याद है तुमको? हाँ। वो साला शेर खान अपनी औकात भूल गया। हैं? इलेक्शन का दौर जब चल रहा था तो वो साला हमारे पीछे कुत्ते की तरह दौड़ता था। हाँ सही कहते हो, सही कहते हो, सही सुबह शाम दोपहर हमारी हवेली पर चक्कर लगाता था। दिन भर में हमारी हवेली पर वो 2-4 बार आता था और जब तक साले को हम चाय नहीं पिलाते थे साला हमारी हवेली नहीं छोड़ता था। ना। आज वो साला अपनी औकात भूल गया। एक मामूली मुसलमान वो अपनी औकात भूल गया। साला हमारे सामने को चुनाव लड़ा रहा है। जा रहा हूँ शेर खान के घर। अगर कहीं वोट देने से इनकार कर दिया तो आज शेर खान का घर घर नहीं रहेगा। शेर खान के घर को मैं बारूद का नौकर, वालेकुम अस्सलाम। कहो, क्या हाल चाल है? इलेक्शन का मामला कैसा चल रहा अरे है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। आज तुम्हारे गांव का हालचाल? हमारे गांव का तो बहुत, हमारा गांव का दुरुस्त हाल है। अरे सब भाई को लोग, भाइयों का कहना यही है कि शेर खान भाई, तुम्हारी बात को हम लोगों ने ना ठुकराया ना कभी ठुकराएंगे। इस बार सुंदर भाई को जिताना और दादा ठाकुर को हराना है। आना है तो आप परेशान क्यों होते हैं? गाँव तुम संभालो, पूर्व हम संभाल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर कहीं सुंदर भाई हार गए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार। ऐसा कहाँ होने देंगे हम। हाँ। तुम आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। बैठो तुम। आदाब अर्ज है दादा ठाकुर, आदाब अर्ज है। और नमस्कार सलाम और हाथ मिलाना जब अच्छा लगता है जब दिल मिला होता है। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो दादा ठाकुर? बाकी बातें हम नहीं कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम आजकल तुम कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग का आसमान में उठते जा रहे हैं। आजकल तुम बहुत बौखलाए नजर आ रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप तो असमंजस में पड़ गए हैं कि आज हम ये सोच रहे हैं कि चांद जो है पश्चिम से पूरब कैसे निकल आया। तुमसे बढ़ाओ, ये लेकर के आओ। आज हम ये देख रहे हैं कि दादा ठाकुर हमारे दरवाजे पे तशरीफ लाए हैं। हमसे तमीज से बात करना, हमसे बहुत तमीज से बात करना, वरना समझ लो प्रधान बहुत देखे हुए हो लेकिन हमारे जैसा मादर चौथ प्रधान नहीं देखे हुए हो। तुमने कभी बिल्ला नंबर 786 फिल्म देखा है? हम बिल्ला नंबर 786 फिल्म के कालू रगड़ा है। हम मारते कम है और रगड़ते ज्यादा है। नारायण कहेंगे बात करेंगे कभी नहीं साला बच्चा बहुत हो गया है। अपने आए हुए मेहमान के कैसे बात की जाती तुमको समझ नहीं है। उल्लू पट्टे साले। शेर खान हम करो सीधे हो जाइए, हम करो सीधे हो जाइए। बात क्या है? तुमको कुछ शक्ल है नहीं है? अब बैठो। वाह भाई वाह, हैं? चलो चलो। क्या बता रहे हो? तुमको ये अकल नहीं है, हैं? कि हम पहली बात तो जात के ठाकुर, दूसरी बात मौजूदा प्रधान और तीसरी बात हम यहाँ के जमींदार। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे सामने पहले बैठने? अरे भाई ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए आप हमारे दोस्त हैं। अरे भाड़ में जाए दोस्ती। जहाँ पर बात आ जाए शान शौकत की वहाँ पर दोस्ती नहीं देखी जाती।
अच्छा, चलो खैर छोड़ो इन बातों को, इन बातों को हम पूरा नहीं मानते। शायद तुम असमंजस में पड़ गए हो कि आज हम तुम्हारे यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, बस यही हम जानना चाहते हैं यार, दादा ठाकुर हमारे दरवाजे पे तशरीफ लाए हैं। हम तुम्हारे यहाँ इसलिए आए हैं, हाँ बोलिए। 2 पंचवर्षों में तुमने हमारी भरपूर मदद किया क्या? और तुम्हारे परिवार बिरादरी की कुल मिलाकर सब तुम्हारे कब्जे में 490 वोट है। वो तो है। सारी वोटें तुमने हमको दिलवाया और 2 बार बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत से तुमने हमको प्रधान बनाया। ये एहसान हमारे सर पे तुम्हारा है। अच्छा। लेकिन अब हम ये जानने के लिए आए हैं, आज हमारी प्रधानी से तुमको क्या दिक्कत हुई है, क्या तकलीफ हुई है, हमारी प्रधानी से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है, जो अब इस बार तुम प्रधानी के चुनाव में उस साले सुंदर सिंह को ला रहे हो। दादा ठाकुर देखिए, आपकी प्रधानी से और आपसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत है जनता को। भाई जनता आपके खिलाफ है। जनता का कहना यह है कि दादा ठाकुर ने यानी कि 9 साल प्रधानी के हो गए, 10 साल पूरे होने वाले हैं, हमारे कहने से हम लोगों ने तुमको वोट दिया। और जनता कह रही कि तुम्हारे कहने से वोट दिया, लेकिन दादा ठाकुर ने कोई काम ही नहीं किया है? हाँ, जनता का कहना यह है कि जब दादा ठाकुर ने कुछ काम ही नहीं किया है, तो अब हम वोट दादा ठाकुर को नहीं देंगे, अब हम सुंदर भाई को देंगे वोट। हाँ 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 हाँ, तो सबसे उसको मिलना चाहिए कि कम से कम सबके दरवाजे पे जाओ, हाथ मिलाओ कि भाई उसका स्वागत करो कि भाई आप लोगों ने हमको वोट दिया, हम प्रधान बन गए, आपसे मुलाकात करने के लिए आए। प्रधान बनने के बाद सबसे मुलाकात करें और क्या? हाथ मिलाएं। और क्या? मदर चौथ के गुलाम है का? पहली बात तो यह है, तुमको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम कहाँ रह जाता है। हाँ, जब प्रधान बनेंगे हो तो फिर टाइम कहाँ रहेगी? हमारी बात का बताकर बताओ, मतलब है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रधान के पास टाइम नहीं रह जाता है। प्रधान को कहीं तहसील जाना है, प्रधान को कहीं थाने जाना है, प्रधान को कहीं हॉस्पिटल जाना है और प्रधान को कहीं ब्लॉक जाना है। प्रधान के पास इतने काम ही हो जाते हैं। ब्लॉक में है का भैंसी बहू हो जाते हो का? मैं तुम्हारी बुआ लगी दे देखिए सारी बात ये भैंसी बहू वाले प्रधान तुमको लगा, ज्यादा तो देखे ब्लॉक में सब भैंसा नहीं जाते। तुमको भैंसी बहू वाले प्रधान लागत है। अरे तुम गधे हो क्या? देखिए, प्रधान का जो भी योजनाएं आती है तो सारा ब्लॉक से ही काम होता है। हाँ, ब्लॉक में जाना पड़ता है, वीडियो है तो ब्लॉक प्रमुख है, उनसे तो सब काम मिलता है। हम तुमको समझा रहे हैं, हम तुमको समझा रहे हैं, तुम इसको समझा दो। ये हमारे बीच में ना बोले, जब तक हम 2 लोग बात करें, ये साला